बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो बुक है मैथ पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज रिव्यू स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 11 की। इससे पहले मैं आपको 11.2 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, आज हमने लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है रिव्यू। सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगर आपने 11.1 और 11.2 अच्छे तरीके से बेटा पढ़ ली है तो फिर रिव्यू आपके लिए बहुत आसान होगी। ठीक है बेटा, सिंपल वे से लेके चलेंगे, थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगी 11.1 भी और 11.2 भी। ठीक है बेटा, तो मैं साथ साथ आपको कवर करवाता जाऊंगा। तो पहला सवाल एमसीक्यूज है। चलिए पहले एमसीक्यूज को पढ़ते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। अच्छा बेटा, रिव्यू में जो पहला सवाल होता है वो हमेशा की तरह एमसीक्यूज है। जितने भी अभी तक हमने चैप्टर पढ़े हैं रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व किया तो पहला सवाल एमसीक्यूज दिया जाता है। तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पंजाब बोर्ड के अंदर जितने भी बोर्ड्स हैं एमसीक्यूज इन्हीं में से पूछे जाते हैं 90%। ठीक है, 80 to 90%। तो आपने यही एमसीक्यूज अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अच्छा बेटा, जैसे कि हमें एक सवाल दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से सही ऑप्शन तलाश करना होता है। जैसे कि फर्स्ट एमसीक्यूज में क्या कहते हैं, डैश इज यूज टू गेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि आप किसको यूज करेंगे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाए, एडिशन, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अच्छा बेटा, ये चीज तो हम 9th क्लास के अंदर भी सीख चुके हैं, आपको मैंने इस चैप्टर के अंदर भी बताई है। स्टार्टिंग में आते हैं, यहां पे ये हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसमें कौन सा साइन यूज हो रहा है, प्लस का, यानी एडिशन का साइन यूज हो रहा है। जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है तो हम फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते हैं। ठीक है, चले जी। तो पहला ऑप्शन हमारे पास ए होगा एडिशन का, तो ये एडिशन आ जाएगा जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद बेटा हमें जो सेकंड एमसीक्यूज पूछा है, सेकंड क्वार्टाइल रिप्रेजेंट, जो सेकंड क्वार्टाइल से मुराद Q2 किसको रिप्रेजेंट करता है। क्वार्टाइल हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, क्वार्टाइल Q1, Q2, Q3। ये लोअर क्वार्टाइल और ये अपर क्वार्टाइल। ये हमारे पास Q2 ये मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास ये मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। Q2 किसको रिप्रेजेंट करता है, मीडियन को। तो ये मीडियन ऑप्शन बनेगा। अच्छा बेटा, मीडियन Q2 आल्सो रिप्रेजेंट, ये D5 यानी डिसाइल, 5वें डिसाइल को रिप्रेजेंट करते हैं और 50% को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आप याद कर लीजिए, जब मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था तब भी मैंने ये चीजें बताई थी। ठीक है, ये एक ही चीज है, Q2 सेकंड क्वार्टाइल, मीडियन D5 और परसेंटाइल 50 हमारे पास। ठीक है, चलिए जी, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वार्टाइल, सॉरी थर्ड एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइड द डेटा इनटू डैश इक्वल पार्ट। जो Q1 है, जैसे मेरे पास ये एक लाइन है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल जो डिवाइड करता है डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी हमारे पास, क्वार्टाइल हमेशा किसी भी पार्ट को 4 इक्वल में डिवाइड करता है, तो उसका फर्स्ट पार्ट हमें फर्स्ट क्वार्टाइल मिलता है हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी, अब आते हैं फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड, ये रेंज की डेफिनेशन है, यानी हाईएस्ट यानी मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करें वो रेंज कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं और 10th के अंदर भी। अब आगे आते हैं जी, 5वां एमसीक्यू। स्कैटर्ड डायग्राम रिप्रेजेंट्स आर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के दरमियान ये रिप्रेजेंट करता है डाटा को हमारे पास। ठीक है, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं 11.1 के अंदर और डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। चलिए बेटा, अब 6 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। डैश इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मीन, मीडियन, मॉड एंड वेरिएंस। अच्छा बेटा, क्लास 9 के अंदर हम मीन भी पढ़ चुके थे, मीडियन भी पढ़ चुके थे, मॉड भी। आपको मैंने 11.1 के अंदर डिफरेंस बता दिया था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन। क्लास 10th में आपका जो मेन टॉपिक था वो था मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो यहां पर मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये लिखे हमारे पास, जिसमें रेंज आता है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसमें जो सही ऑप्शन हमारे पास है दैट इज अ
वेरियंस। तो वेरियंस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, बाकी ये 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी अब आते हैं 7th एमसीक्यूज। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, वेरियंस का जब स्क्वायर रूट लिया जाए तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने फॉर्मूले भी देख लेने हैं। वेरिएंस के फॉर्मूले में स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन जब वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लिया जाए पॉजिटिव तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है हमारे पास। ठीक है, ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 8th एमसीक्यूज क्या कहता है इसमें से, डैश इज नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कि कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है। ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, जैसे मैं बता चुका हूं, रेंज भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, वेरिएंस भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। वेरिएंस भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, सॉरी रेंज भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, वेरिएंस भी और स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन यहां पे पूछा कि कौन सा नहीं है, वो होगा अरिथमेटिक मीन। चले बेटा अब हम सॉल्व करते हैं 9th एमसीक्यूज। 9th एमसीक्यूज में से पूछा वेरिएंस ऑफ डेटा, ये एक जैसी वैल्यूज हैं यानी कांस्टेंट है। जब एक जैसी वैल्यूज दे दी जाए, चाहे वो आपसे वेरिएंस पूछे चाहे आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे, उसका आंसर हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो ये याद रखना है, अगर एक जैसी वैल्यूज का वेरिएंस निकाले चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले, वो ऑलवेज 0 के इक्वल होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जब बात करें मीन, हम क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं, अगर मुझे इसका मीन निकालना है अरिथमेटिक मीन, तो इसका अरिथमेटिक मीन इटसेल्फ यही होगा हमारे पास। ठीक है, अरिथमेटिक ऑफ ए कांस्टेंट सेम नंबर का वही होता है, लेकिन जब वेरिएंस की बात करें या स्टैंडर्ड डेविएशन, वो ऑलवेज किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, अब आते बेटा लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। लास्ट एमसीक्यूज में क्या कहता है, रेंज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, यानी आपके पास नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, फर्स्ट 21 से लेकर 20 तक आपने रेंज बताना है। तो रेंज हम पढ़ चुके हैं, इधर भी डेफिनेशन लिखी हुई थी, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। जो सबसे बड़ी वैल्यू 20, उसमें से लोएस्ट को माइनस करना है, यानी 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा इसका रेंज। ठीक है बेटा, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करें आपको रेंज मिल जाती है। तो यहां पर हमारे तमाम एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने डिटेल से आपको बता दिया है, सिंपल से एमसीक्यूज है, मुश्किल कोई नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें ये एक ग्रुप डेटा गिवन है, जिसमें हमें क्लास बाउंड्रीज गिवन है 170 180, ये क्लास बाउंड्री, ये नंबर सेम है, ये क्लास बाउंड्रीज हमें गिवन है, क्लास बाउंड्रीज गिवन है और फ्रीक्वेंसी हमने कंस्ट्रक्ट करना है क्यूमुलेटिव पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी। ये हम 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर ये मेथड सीख चुके हैं। लोकेट करना है मीडियन, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, D7, P90 एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये बाद में मालूम करेंगे, पहले हम अपना ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे यहां पर। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो पहले पॉलीगॉन को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमें डाटा गिवन है, ये क्लासेस हैं और ये फ्रीक्वेंसी। ये जो क्लासेस है हमें ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में गिवन है। ये वैल्यू सेम हो तो हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं। जब भी पॉलीगॉन बनानी है तो क्लास बाउंड्री लाजमी बनाई जाती है। ठीक है बेटा, चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड आउट करनी है, फिर हम पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ये हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है 2 एज इट इज, पहली फ्रीक्वेंसी ये और ये प्लस करेंगे 2 + 6 टोटल कितना हो जाएगा 8। इन दोनों को प्लस करेंगे टोटल कितना हो जाएगा 17। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 29। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 37 और लास्ट में इन दोनों को प्लस करेंगे तो 40। तो मैक्सिमम हमारे पास फ्रीक्वेंसी 40 आ जाएगी क्यूमुलेटिव ऐड करने से। बस जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमने ग्राफ को प्लॉट करना है यहां पर। अच्छा बेटा, पहले से ही मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। ये जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं इसे हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रखना होता है। तो मिनिमम नंबर ये क्लास बाउंड्री का 170, 180, 170, 180, 190 से लेकर कहां तक जाना है 230 तक। 170, 180, 190, 210, सॉरी 200, 210, 20 और मैक्सिमम कितनी है क्लास बाउंड्री 230 तक। वो लेबल कर लेनी आपने एक्स एक्सिस के अलोंग।
ये किसके अलोंग आएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। अब मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है 40, तो मैंने यहां पे 4 का यूनिट रखा है, यहां पे मैंने 10 का यूनिट रखा है। देखिए जरा इसको लिख लेते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस ये जो 1 यूनिट है ये 10 का है, कितना है 10, बट और कितने सेंटीमीटर का मैंने स्केल पे रखा है 2 सेंटीमीटर का, तो ये यूनिट 2 सेंटीमीटर का मेरे पास, तो फिर मुझे सॉल्व करने में आसानी भी होगी। ठीक है बेटा, अलोंग वाई एक्सिस 1 यूनिट कितने का 4, ये 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 का रखा है, लेकिन यहां पे ये 1 सेंटीमीटर होगा, इतनी मेजरमेंट कितनी होगी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर मेरे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई एक्स एक्सिस के लोग, और यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास मैक्सिमम। मिनिमम मैंने 4 से स्टार्ट की क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, तो मैं 4 के मल्टीपल से इसको सॉल्व करूंगा बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, चलिए जी पहले ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। तो आपने अपर क्लास बाउंड्री से ग्राफ को कंप्लीट करना है। अपर क्लास बाउंड्री क्या 180 यहां पर है, और 180 के अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो पहले उससे ड्रॉ करते हैं 2 यहां पर इसका मिड पॉइंट होगा 0 और 4 के दरमियान, ये 2 होगा हमारे पास दरमियान में, तो 180 से ऊपर जाना आपने, तो 180 से ऊपर जाएंगे तो उसका मिड पॉइंट तकरीबन मेरे पास यहां पे बनेगा मिड पॉइंट इसका, तो ये मिड पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिया पहले वाले का। ठीक है, एक इसका यहां पे 2 बनता है हमारे पास, क्योंकि पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो मैंने ये मार्क कर ली 180 पे 2, इसे सर्कल कर लेते हैं। उसके बाद 190 पे कितना है 8, ये 190 है, इसके बिल्कुल ऊपर जाना है 8 की तरफ, किस तरफ जाना है 8 की तरफ, तो 8 हमें यहां पे मिलेगा। ठीक है, स्केल को सीधा रखना बच्चे, थोड़ा सा भी तिरछा हो जाए तो सवाल सोल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 पे 190 के अगेंस्ट कितना 8, 190 पे हमें 8 को मैंने यहां पे मार्क कर दिया। उसके बाद 200 के सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 17, 200 और 17 बिल्कुल इसके ऊपर जाना हमने, तो बिल्कुल इसके ऊपर जाएंगे हम 17 की तरफ, तो ये 16 से थोड़ा सा ऊपर निशान लगा लें बस। ठीक है, तो ऊपर की जानिब यहां पर कहीं पर ये पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक है, तो मैंने यहां पे मार्क कर लिया 200 से बिल्कुल सीधा ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चलिए जी उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 210 के अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 29, 210 से बिल्कुल सीधा ऊपर जाना है आपने, 210 की सीध में बिल्कुल ऊपर कितना है हमारे पास 29, तो 28 तकरीबन यहां पर हमारे पास मौजूद है, ये 28 होगा, 28 से थोड़ा सा ऊपर यहां पे छोटा सा निशान लगा लेते हैं, ये 29 होगा हमारे पास, ये 28 और ये 29, ये 210 से बिल्कुल ऊपर। 220 के अगेंस्ट कितना है 37, इसको मार्क करते हैं। जब इसे मार्क करेंगे तो हमारे पास कितना है जी 37, तो 37 ये 36 है, इससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर निशान लगा लिया यहां पर मैंने। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा 37। उसके बाद लास्ट में 230 पर कितना लगाना है, ये 230 यहां पर है आखिरी नंबर, और 40 पर जाना सबसे ऊपर, ये वाला नंबर, ये वाली लाइन है मेरे पास, तो मैं सीधी लाइन लगा रहा हूं इसके ऊपर क्योंकि यहां पे मेरे पास जगह कम पड़ गई है। आपने पेपर में बिल्कुल इजी होके ग्राफ को कंप्लीट करना है। ठीक है, पहले ये फिर नीचे ग्राफ कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे हम। चलिए जी, ये डॉट्स हमने लगा दिए, जब इन डॉट्स को स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के अंदर मिलाएंगे तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो जाएगा। तो इनिशियल यहां से स्टार्ट होता है, इसको इसके साथ मिलाना है हमें, सबसे पहले जितने डॉट्स है आपस में मिलाते चले जाएं आपस में, जब मिला लेंगे तो फिर आपके पास कंप्लीट हो जाएगा पॉलीगॉन, तो ये इधर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहां पे इधर पे आ जाएगा इस तरफ, और सेकंड लास्ट पॉइंट ये आ जाएगा, और लास्ट पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास। इनको मिला देते हैं, लास्ट पॉइंट को मिलाने से हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम कॉर्नर्स जो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की
वैल्यूज। तो ये हमने प्लॉट करने से इनको मिलाया, तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट हमारे पास। ठीक है, अभी बेटा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, आगे ग्राफिकली लोकेशन भी फाइंड आउट करनी है हमने वैल्यूज की। आगे कहता है लोकेट मीडियन, मीडियन को लोकेट करना है Q1 Q3 D7 और 90 P90। जैसे आप 11.1 को सॉल्व कर चुके क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। 11.1 एक्सरसाइज हमारे पास, चलिए मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा, आपको याद आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने लोकेट करना है मीडियन को। किसको सॉल्व करना बेटा? मीडियन को। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, लोकेशन इसकी मालूम करते हैं, मीडियन। अब बेटा मीडियन मालूम करना है, लेकिन जैसे मैंने 11.1 के अंदर सॉल्व करवाया, मैं वैसे ही सॉल्व करवाऊंगा इन क्वेश्चंस को। ये ग्रुप डाटा के फॉर्मूले मैं 11.1 के अंदर भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगर इनसे सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगी। हम लोकेशन यानी ग्राफ की मदद से अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल देंगे। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आता, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट। फॉर्मूले से करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन हमने डायरेक्ट सॉल्व करना है ग्राफ की मदद से, क्योंकि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लिया है। तो पहले मीडियन, पूरे फॉर्मूले को यूज नहीं करना, जस्ट ये वाला फैक्टर, जो ये वाला फैक्टर होगा सी के साथ, जो ये वाला नंबर है n/2, इसको लेके चलेंगे हम मीडियन को। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। अब मीडियन की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, और इसको यूज करना है n/2, ये वाला फैक्टर। n को टोटल को 2 पे डिवाइड करें तो आपको मीडियन मिलता है। तो टोटल कितना बेटे हमारे पास 40, ये टोटल वैल्यूज है, इधर भी लिख लें, ये भी फ्रीक्वेंसी टोटल 40 के बराबर आती है, n समेशन f के बराबर। या देखो 40 डिवाइडेड बाई 2 TH, तो टोटल कितना आ जाएगा इसका आंसर 20। हमने यहां पर y एक्सिस के लॉन्ग 20 चेक करना, कहां पर होगा? इधर पहले लाइन लिख लेते हैं, मीडियन लोकेट 20th ऑन y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस के ऊपर 20 चेक करते कहां पर होगा, ये आपको नजर भी आ रहा होगा। ये 20 है हमारे पास, क्या है ये वाला 20, इससे बिल्कुल यहां पे लोकेट करते हैं। जब हम इसको लोकेट करेंगे 20 को, यहां पे ग्राफ को कट करवाना है, तो मैं इस ग्राफ को कट करवाने लगा हूं यहां पर 20 की मदद से। तो यहां पर ये लोकेट होता है। अब यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बिल्कुल सीधा यहां से, तो ये मेरे पास तकरीबन यहां पर वैल्यू आएगी इसकी, ये वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू मेरे पास होगी मीडियन की। इसको हमने देखना है ये कितना बनता है मीडियन ग्राफ के ऊपर। लेकिन हमें यूनिट का पता चल गया ये किस यूनिट के अंदर आता है। पहले ये लाइन लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखते हैं हम? लाइज इन द यूनिट कौन से यूनिट में? 200 and 210 ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। अब ये पॉइंट चेक करना है, ये क्या होगा हमारे पास। ठीक है, अब गौर से देखें, ये बिटवीन नहीं है, बिल्कुल दरमियान में नहीं है। अगर दरमियान में होता, जैसे हम 11.1 के अंदर कर चुके, बिल्कुल दरमियान में हो तो दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन दरमियान में नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट का भी मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये वाला मिड पॉइंट का भी मिड पॉइंट है। इसको कैसे सॉल्व करना है अब आपको तरीकाकार बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, ये मिड पॉइंट का भी मिड पॉइंट है। तो पहले तो मैं इन दोनों का मिड पॉइंट मालूम कर लेता हूं। जब इन दोनों का मिड पॉइंट मालूम करेंगे, ये 200 प्लस 210, मिड पॉइंट क्या होता है? इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो ये 205। ये वाला जो नंबर है ना मिड पॉइंट, ये 205 है, यानी ये दरमियान में है, ये 205 और 200 के दरमियान में है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा? 200 और 205, जो कि मिड पॉइंट किसका था? इसका और इसका। तो ये आ जाएगा हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ 200 एंड 205। क्वार्टरली डिवाइड कर रहा है, जब इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे 200
प्लस 205 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 202.5 ये आंसर आ जाएगा, ये वाला हमारे पास। ठीक है, तो मीडियन कैलकुलेट हो गया। अगर मिड पॉइंट का मिड पॉइंट हो तो पहले वो आप पॉइंट मालूम कर लिया करें, ये वाला इन दोनों का, फिर इसका और इसका मिड पॉइंट करेंगे तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वार्टरली डिवाइड कर रहा था तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। चल बेटा आगे अब Q1 फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल। मीडियन हमने सॉल्व कर लिया, अब Q1 को सॉल्व करते हैं। तो Q1 यानी फर्स्ट क्वार्टाइल, अब फर्स्ट क्वार्टाइल को मालूम करेंगे हम सेकेंड पार्ट में। अच्छा बेटा, हमारे पास Q1 के लिए आपने ये लोअर क्वार्टर Q1 ये वाला फैक्टर यूज करेंगे, n को 4 पे डिवाइड करके सॉल्व करते हैं इसको Q1 को। तो Q1 इक्वल n बाई 4 TH, तो n हमारे पास टोटल था 40, 40 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10th वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा? 10th वैल्यू। अब हम इसे लोकेट करते हैं y एक्सिस के ऊपर। लोकेट किसको करना है? 10th को ऑन y एक्सिस के ऊपर। चेक करते हैं इसकी वैल्यू भी क्या बनती है हमारे पास। आइए जरा ग्राफ की तरफ दोबारा आते हैं। अब ये ग्राफ हमारे पास ये मौजूद है, इसमें 10th तलाश करते हैं। 10th कहां पर है, जरा गौर से देखना आपने। 10th किस तरफ होगा हमारे पास? 10th 8 और 10 के दरमियान, यहां पर 10th होगा हमारे पास, सॉरी 8 और 12 के दरमियान, ये इसका मिड पॉइंट यहां पर। जब आप इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे, आपने लोकेट y एक्सिस, ये y एक्सिस से लोकेट कर रहे हैं आप। जब y एक्सिस से लोकेट करेंगे तो आपको ये ग्राफ पे ये वैल्यू कट करनी पड़ेगी सबसे पहले मिड पॉइंट की शक्ल में। तो जब आप इसे मिड पॉइंट की शक्ल में कट करेंगे तो तकरीबन ये हमारे पास यहां पे कट करती है, और यहां से आपने y एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। जब आप y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा Q1 की वैल्यू, लेकिन अभी वैल्यू नहीं आई, हमने मार्क कर दिया। अब देखिए ये भी बिल्कुल इसकी तरह ही है, जैसे हमने मीडियन को सोल्व किया, इसका मिड पॉइंट यहां पर होगा। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं फिर इसे सॉल्व करते हैं। ये मिड पॉइंट का मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट का मिड पॉइंट हो तो पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लें। 190 प्लस 200 आ जाएगा हमारे पास, ये यूनिट 190 और 200 है, तो डिवाइड करें 2 पर। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 195 के करीब आ रही है। तो ये वाली वैल्यू जो मिड पॉइंट है, मैं इधर नीचे लिख रहा हूं ताकि हाईलाइट हो, 195, तो ये वाला पॉइंट भी इधर लिख लें 205 हमारे पास। ठीक है, ये इस यूनिट का मिड पॉइंट था, इस यूनिट का मिड पॉइंट ये हमारे पास है, लेकिन ये मिड पॉइंट का भी मिड पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो इधर लाइन लिखते हैं आगे, जैसे ये लिखी थी, तो ये लाई कहां पे करते हैं? लाइज इन द यूनिट। किस यूनिट के अंदर बेटा? 190 से लेकर 200 तक, 190 एंड 200, और आगे ये मिड पॉइंट का भी मिड पॉइंट है, ये पॉइंट मुझे मालूम करना है। तो पहले ये मैंने आपको बता दिया, इन दोनों का मिड पॉइंट ये 190 और ये 195, तो Q1 क्या होगा? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी इधर लिख ले ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर था मिड पॉइंट किसका? 190 एंड 195। तो सॉल्व करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। 190 प्लस 195 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 192.5। लेकिन आपकी बुक के अंदर बिल्कुल इसके करीब करीब आंसर दिया है, लेकिन थोड़ा सा एरर जरूर आएगा, हमें एग्जैक्ट नहीं उसके अप्रोक्सीमेट ही आंसर निकालना। आपकी बुक में जो आंसर है वो 192.2 है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फार्मूले से नहीं ग्राफिकल सॉल्व कर रहे हैं, उसके करीब करीब थोड़ा सा एरर आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बुक में। आपका आंसर क्या है इसका? 192.2। ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पहले भी आपको 11.1 के अंदर ये चीज बता चुका हूं। ठीक है बेटा, अब आगे आते हैं नेक्स्ट Q3 की तरफ। थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल को सॉल्व करना है। थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला हमारे पास n/4 वैसे होगा, n/4 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, बस इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे हम देखिए आप 3, n की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय
4। जब टोटल सॉल्व करेंगे तो ये 30 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा बेटा? 30 के इक्वल। तो इसको लिखते हैं वैसे ही, लोकेट 30 ऑन वाई एक्सिस। किसके ऊपर? वाई एक्सिस पर। चेक करते हैं जरा कहां पे मिलती है हमें ये वैल्यू 30। हमने सॉल्व कर लिया क्वार्टरली। चलो बेटा अब 30 तलाश करते हैं। तो 30 हमारे पास 28 और 32 के दरमियान में यहां पर कहीं पर ये नंबर होगा इसका मिड पॉइंट। इन दोनों के दरमियान में ये वाला पॉइंट 30 होगा। अब इधर से हमें लोकेट करना वाई एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर? वाई एक्सिस के ऊपर। इधर से हम लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, फिर एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे। एहतियात के साथ करनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहां पर पॉइंट। ठीक है, यहां से आपने वाई एक्सिस के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये जब मैं ड्रॉ करूंगा इसे तो तकरीबन ये मेरे पास यहां पर आएगी। ये बिल्कुल 210 के करीब करीब 210 के करीब करीब आएगी। अगर आप सॉल्यूशन लिखते हैं, हम कहां पर थे? हमने 30 से लोकेट किया यहां से। जरा आते हैं क्वेश्चन की तरफ। लोकेट 30 ऑन वाई एक्सिस। तो ये किस यूनिट में आ रहा है? 210 और 220 के अंदर। लाइज इन द यूनिट कौन सा बेटा? 210 एंड 220 ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर। लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल 210 के करीब करीब है। आपकी बुक के अंदर आंसर जो दिया है वो 211 पॉइंट समथिंग है। तो इसको अप्रोक्सीमेट आंसर कर देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास होगा इसका आंसर। इट इज ऑलमोस्ट राइट नियर टू 210 वी हैव, यानी 210 के करीब करीब है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर एक यूनिट का भी डिफरेंस हो तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास Q3 का। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये आपकी बुक के अंदर इसका आंसर दिया 211.2 समथिंग। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल थोड़ा सा एरर आ सकता है हमारे पास। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं यहां पे ये 210 से थोड़ा सा आगे है हमारे पास। ये मिड पॉइंट का मिड पॉइंट भी नहीं बनता, मिड पॉइंट का बहुत करीब करीब 210 के करीब करीब है। पहले दो पार्ट से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। तो यहां पर हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट D7 की तरफ। तो जब D7 सॉल्व करना है, D7 से मुराद होता है डी साइल। D7 को फॉर्मूला ना याद हो, बड़ा सिंपल सा है। आपने n डी साइल से मुराद उसको 10 पे डिवाइड करें। कौन सा डी साइल मालूम करना है? 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें आप। ठीक है, तो यह देखा 7, n की वैल्यू 40 थी, 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 28। तो ये लोकेट करते हैं इसे हम 28 को। लोकेट 28 ऑन वाई एक्सिस के ऊपर तलाश करते हैं 28 हमारे पास कहां पर होगा। चल बेटा ग्राफ की तरफ चलते हैं, 28 को तलाश करते हैं। तो 28 हमारे पास यहां पर मौजूद है, ये 28 है। यहां से आपने लाइन ड्रॉ करनी है, 28 से पॉलीगॉन को टच करना है, कट करना है वाई एक्सिस की मदद से। जब इसे कट करेंगे इसे, तो तकरीबन ये यहां पर आएगा और इधर से आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। जब आप इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे, तो ये तकरीबन 210 से पहले पहले आ रहा है। जब 30 था 210 से आगे था, जो हमारा यूनिट था जहां से हमारा खत्म हो रहा है ये वाला यूनिट, उससे पहले पहले ये वाला नंबर आ रहा है। ये तो हमारे पास Q3 आ चुका और ये D7, ये बिल्कुल लेफ्ट नियर टू 210 के हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह सोल्यूशन लिखेंगे इसका भी, जैसे हमने Q3 का लिखा। जब हमने लोकेट किया 28 को ऑन वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास आ जाएगा D7 लाइज इन द यूनिट। कौन से यूनिट में? यूनिट मैंने आपको बता दिया 210, 200 एंड 210।
200 और 210 वाला यूनिट जरा गौर कीजिएगा, ये 200 और ये 210, इस यूनिट के अंदर ये D7 आता हमारे पास, तो ये बिल्कुल लेफ्ट नियर है। Q3 राइट नियर था, ये बिल्कुल लेफ्ट नियर है। इट इज ऑलमोस्ट ऑन एक्स एक्सिस। D7 इट इज ऑलमोस्ट लेफ्ट नियर टू किस नंबर के करीब, 210 के। जैसे इधर हमारे पास राइट नियर था और ये हमारे पास 211 बना, अगर ये इसके बिल्कुल करीब है तो D7 हमारे पास आ जाएगा नियर टू 209, लेकिन आपकी बुक के अंदर आंसर दिया हुआ 209.2, 209.2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा एरर जरूर आएगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं लास्ट की तरफ, परसेंटाइल की तरफ। परसेंटाइल को सॉल्व करना है हमने P90। अब आते हैं लास्ट P90। जब P90 को सॉल्व करना है, बिल्कुल फॉर्मूला बनाना सिखा देता हूं आपको मैं। आपने n को 100 पे डिवाइड करना है, ये परसेंटाइल है, परसेंटाइल को 100 पे डिवाइड किया जाता है, डेसिमल को 10 पे डिवाइड किया जाता है, लेकिन कौन सा मालूम करना है हमने, 90 वाला, तो इसे 90 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है बेटा, चलो जी, 90 40 ओवर 100, n की वैल्यू 40 है, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, ये 36 वैल्यू आ जाएगी y एक्सिस के ऊपर। अब इसे लोकेट करता है P90, लोकेट 36 ऑन y एक्सिस के ऊपर। चेक करते हैं y एक्सिस के ऊपर 36 हमें कहां पर मिलता है। चलिए 36 को तलाश करते हैं y एक्सिस के ऊपर, तो ये मेरे पास y एक्सिस आ चुका है, तो ये 36 है, तो इसको हमने पॉलीगॉन के साथ कट करवाना है, तो ये 36 y एक्सिस के ऊपर, जब इसे कट करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन यहां पर, इसके बिल्कुल नीचे नीचे पॉइंट। जब आपने इससे नीचे लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से, तो ये तकरीबन 220 के करीब आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 220 के करीब करीब मैं बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं y एक्सिस के ऊपर, तो ये आ जाएगा P99, P99, तो ये 220 के लेफ्ट नियर है, बिल्कुल करीब करीब 219 के करीब करीब। एरर तो जरूर आएगा हमारे पास। ठीक है, किस यूनिट के अंदर आता है, 210 और 220 के अंदर इस यूनिट का आंसर बनेगा हमारे पास। ठीक है, चलो इसे कंप्लीट करते हैं। लाइज इन द यूनिट, लाइज इन द यूनिट, बेटा किस यूनिट के अंदर, मैंने बता दिया 210 एंड 220, बट इट इज ऑलमोस्ट लेफ्ट नियर, लेफ्ट नियर टू किसके करीब था, 220 के करीब करीब है ये वाला नंबर। ग्राफ में देखेंगे पीछे थोड़ा सा 220 के, तो 219 होगा हमारे पास, 220 के करीब करीब है, तो हैंस P90 हमारे पास आ जाएगा, इसको सोल्व करने से 219 अप्रोक्सीमेट आंसर। लेकिन आपकी बुक के अंदर 218.218 ये अप्रोक्सीमेट इसके करीब करीब ही आंसर बनता है। ठीक है बेटा, तो ग्राफिकली हम इस तरह ही सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कैलकुलेट फॉर्मूले तो सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन उसके करीब करीब इस आंसर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 90 तक हो चुका है, और इसका लास्ट पार्ट रह चुका इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज अब हमने मालूम करना है इसका, इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, Q3 की वैल्यू जो आई है वही लिखेंगे हम, 211 माइनस 192.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इससे सॉल्व करने से 211 माइनस 192.5, जब सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन 18.5 के करीब आएगा हमारा आंसर। तो एरर तो आ रहा है, लेकिन आपकी बुक के अंदर आंसर जो 19 के करीब करीब है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राउंड करेंगे तो ये 19 के करीब ही होगा। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूले से, ग्राफ विदाउट फार्मूलों की मदद से हमने सॉल्व किया है। अगर फार्मूले लगाए ना, ये फार्मूले ये तो आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 के अंदर, अगर हर एक के ऊपर लगाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा होती है, स्टेप बाय स्टेप लेके चले, लेकिन अप्रोक्सीमेट हम आंसर इनके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2
कंप्लीट हो चुका। हमने लोकेट किया, ग्राफिकली सॉल्व कर दिया जितने भी पार्ट्स उसने हमें पूछे थे यहां पर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। द समरी स्टैटिस्टिक फॉर अ डेटा सेट इज गिवन बिलो, शो इट विद अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बेटा ये हमें वैल्यूज गिवन है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल हमारे पास Q3 गिवन है। इसका हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट करना है। ये हम 11.1 के अंदर बेटा ये चीज सीख चुके हैं। अगर आपको याद हो, बॉक्स एंड विस्कर ये 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम, मैक्सिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन और क्वार्टाइल्स। लेकिन जो बॉक्स होगा आपका बॉक्स जो होगा वो Q1 और Q3 को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये बना हुआ है हमारे पास बॉक्स, Q1 और Q3 की मदद से बनाएंगे, दरमियान में मिड पॉइंट, और ये जो लाइन होगी इससे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ड्रॉ कर देंगे लाइन के ऊपर। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। ये 11.1 के अंदर हम ये चीज सीख चुके हैं। तो ये मेरे पास वैल्यूज गिवन है, मिनिमम, मैक्सिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और मीडियन की वैल्यू गिवन है। तो ये मीडियन है मेरे पास यहां पर। अब पहले फर्स्ट क्वार्टाइल देखते हैं कहां पर होगा हमारे पास, 12.5। ये नंबर मैंने प्लॉट कर दिए 5 से लेकर 75, क्योंकि मिनिमम नंबर क्या है मेरे पास 5 और मैक्सिमम 70, वो यहां पर आ जाएगा। 5 के बाद 10 का इंटरवल रखा है, ये भी 10, ये भी 10, 10 10 करके आगे इंक्रीज करते जाएंगे। ये यूनिट मैंने सेम रखा है, एक जैसा यूनिट रखना है आपने। मैंने 2 सेंटीमीटर का रखा है यहाँ पे यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, दैट इज 2 सेंटीमीटर का। अब आगे आते हैं नेक्स्ट 12 पॉइंट समथिंग। तो 5 और इसके दरमियान यहां पे तो 10 होगा हमारे पास, इस 10 के दरमियान भी इसका मिड पॉइंट ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये Q1 यहां पर आएगा, इसको ऊपर की तरफ मार्क करना पड़ेगा हमें। तो यहां से बॉक्स हमारा स्टार्ट होगा Q1। ठीक है, एक तो ये लाइन आ चुकी। उसके बाद 55.6 Q3, ये 55 बिल्कुल इसके ऊपर ही, थोड़ा सा आगे बिल्कुल ऊपर लाइन ड्रॉ कर देनी है। बॉक्स हम यहां से जनरेट करेंगे, एक ये लाइन आ गई और एक ये लाइन आ गई। इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो हमें बॉक्स मिल जाएगा, तो Q1 और Q3 की मदद से। ठीक है बेटा, चलो जी इनको मिला देते हैं। तो ये Q1 और ये Q3। अब मीडियन की तरफ आते हैं 43 यहां पर 40 होगा। ठीक है, ये 40 इसके दरमियान में 43 होगा ऊपर बिल्कुल इसके यहां पे आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, मीडियन। क्या आ जाएगा बेटा, मीडियन बिल्कुल इसके दरमियान में आएगा। इसको थोड़ा सा शेड कर लेते हैं पेंसिल की मदद से। जब थोड़ा सा शेड कर लेंगे थोड़ा सा बॉक्स खूबसूरत बन जाएगा हमारे पास। पहले भी हम इसी तरह कर चुके हैं, जब आपके पास 5 वैल्यूज हो तभी हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कर सकते हैं। पहले लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल मार्क कर लिया, मीडियन भी आ चुका। उसके बाद ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है हमने लाइन की मदद से ड्रॉ करना है। इसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां पर मेरे पास लाइन, ये 5 के ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर यहां तक ये लाइन ड्रॉ कर दें। तो यहां से ये लाइन ड्रॉ होगी इधर से, और ये कितना है 70, तो 70 इसके दरमियान में होगा तकरीबन यहां पर। इधर एक लाइन ड्रॉ कर दें आप, तो ये मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमम और ये आ जाएगा मेरे पास मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 5 तो मैक्सिमम वैल्यू 70 आ जाएगी। तो ये बॉक्स भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग टेबल शोज द वीकली आवर्स स्पेंड एक्सरसाइज। ये जो हमें डाटा गिवन है ये वीकली आवर्स के मुताबिक है, स्पेंड करते हैं किसके ऊपर, एक्सरसाइजिंग के ऊपर। एंड रेस्टिंग, जब रेस्टिंग करते हैं हार्ट रेट, जो उनकी हार्ट रेट होती है बीट पर मिनट, यानी 1 मिनट के मुताबिक फॉर 10 इंडिविजुअल, 10 डिफरेंट लोगों की। ये हमें हार्ट बीट गिवन है आवर्स के मुताबिक, ये उसकी हार्ट रेट हमें गिवन है, यानी ये डिस्क्रीट डाटा गिवन है हमें। आगे वो क्या कहते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, प्लॉट द डाटा ऑन द स्कैटर डायग्राम, यानी स्कैटर डायग्राम के अंदर हमने इसकी प्लॉटिंग करनी है। ये हम 11.1 के अंदर बेटा ये काम कर चुके हैं। स्कैटर डायग्राम बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। ये हमें होल नंबर्स गिवन है, इसे हम एक्सलेट कर लेंगे
और ये जो दूसरा नंबर गिवन है हार्ट रेट, इसे हम लेट कर लेंगे y, तो इसे एक्स वाई प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। देन ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एक्स वाई प्लेन पहले से ड्रॉ कर लिया। ये जो हमारे पास एक्सरसाइज के आवर्स गिवन थे 0 से लेकर 9 तक, उसे मैंने एक्स कह दिया, और ये जो हार्ट रेट गिवन थी उसे मैंने वाई कह दिया। एक्स और वाई की मदद से हमने यहां पे स्कैटर डायग्राम को कंप्लीट करना है। अब बेटा देखिए जरा, अलोंग एक्स एक्सिस मैंने 1 यूनिट रखे हैं, इधर मेंशन कर लें, अलोंग एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1, और अलोंग वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। जो एक यूनिट रखा है ये वाला, वो 10 का रखा मैंने, 10 20 से लेकर कहां तक, 90 तक। अब बेटा चले जी कंप्लीट करते हैं पेयर वाइज। अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 90 होगी। ये x एक्सिस, ये x की वैल्यू 0, बिल्कुल इसके ऊपर यहां पर 90, तो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास, इसे मार्क कर लेते हैं। ये पहला पॉइंट आ गया, इसे मैं सर्कल कर रहा हूं, ठीक है, ताकि हमें पता हो, मिक्स ना हो इसके साथ। उसके बाद जब 1 को रिप्रेजेंट करना है और किसके साथ, y85, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्केल की मदद से। ये मेरे पास आ जाएगा 1, और इसके बिल्कुल सीधा ऊपर इनके दरमियान में 85 होगा, तो दरमियान में कहीं पर ये पॉइंट 85 यहां पर मौजूद होगा, इसे मार्क कर लेते हैं मिड में। तो ये आ जाएगा दूसरा पॉइंट यहां पर, और 2 के अगेंस्ट क्या है, 83, ये 2 है, 2 के अगेंस्ट 83, बिल्कुल सीधा 80 से ऊपर, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते, 83 फॉर एग्जांपल यहां पर होगा हमारे पास। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, ये 85 और ये 83 आ चुका हमारे पास। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा यहां पर जरा स्केलिंग, जरा मैं इस हैंड्स को यूज करूंगा तो वहां पे जरा मिक्स हो रहा है ये वाला पॉइंट। उसके बाद 3 के अगेंस्ट कितना, 80, ये 3 से बिल्कुल ऊपर जाना है 80 तक, यहां तक करते हैं जरा, ये 3 आ गया और ये बिल्कुल सीधा ऊपर 80 पर आ जाएगा हमारे पास, इसको मार्क करते हैं, यहां पर 80 आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना आ गया, 83 पर 80 आ चुका हमारे पास। 4 पर कितना है, 76, 76 इन दोनों के दरमियान में होगा, 4 पर 76, 4 के ऊपर मार्क करते हैं 76, इन दोनों के दरमियान में कहीं पर होगा, मिड से थोड़ा सा ऊपर, तो यहां पर तकरीबन ये 76 मौजूद होगा। उसके बाद 5 पर कितना है, 74, ये 5 है, 5 से बिल्कुल सीधा ऊपर इसी के दरमियान में होगा 74, 5 के अगेंस्ट नंबर क्या, 74, उसे प्लॉट करते हैं, तो मिड से थोड़ा सा नीचे, तो यहां पर कहीं पर ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद 6 के अगेंस्ट कितना है, 72, बिल्कुल 6 के अगेंस्ट, इसके बिल्कुल ऊपर ये 70, 70 से थोड़ा सा ऊपर ये 72 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद 7 के अगेंस्ट कितना है, 70, बिल्कुल 70 बिल्कुल ऊपर जाना है, ये 70 वाला पॉइंट है, इसको इधर मार्क कर लेना आपने, ये चीज आ गई। उसके बाद 8 पर 68, 8 पर 68 है हार्ट बीट हमारी, तो इसको बिल्कुल सीधा ऊपर जाना है, इससे थोड़ा सा नीचे आना आपने, थोड़ा सा नीचे आना, ज्यादा नीचे नहीं आना आपने। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। उसके बाद 8 पर 68, 9 पर 65, तो 9 पर 65 इसके दरमियान में होगा इस यूनिट के, तो ये स्केल आ गया मेरे पास 9 पर, और ये यहां पर 65 आएगा दरमियान में, तो दरमियान में आने से ये मेरे पास आ जाएगा तकरीबन यहां पर। ठीक है, तो तमाम पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए, ये मार्क कर दिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से। प्लॉटिंग बेटा हो चुकी है, ये स्कैटर डायग्राम कंप्लीट हुई अभी डॉट्स को मिलाने से। उसके बाद उसने कहता ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, आपने बेस्ट फिट जो बेहतर होगी वो लाइन आपने ड्रॉ करनी है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनके करीब करीब से आपने गुजारना है, इनको मिला देते हैं पहले और आखिरी पॉइंट को। जब पहले और आखिरी पॉइंट को मिलाएंगे तो ये आपके पास बेस्ट फिट यहां पर आएगी। ठीक है, कहां पर आएगी, इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगी आपके पास, यहां पर ये लाइन आ चुकी बेस्ट फिट लाइन। ठीक है बेटा, ये पार्ट तो कंप्लीट हो चुका। लाइन हमने स्कैटर डायग्राम डॉट्स कंप्लीट किए, लाइन को आप पहले और आखिरी पॉइंट को मिला दिए तो लाइन आ जाएगी। अच्छा बेटा, उसके बाद फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड में वो क्या कहता है, स्टेट द टाइप ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन की टाइप बतानी है। बड़ा सिंपल सा तरीका कार आपको बता देते हैं।
ये जो लाइन आई है ये वाली, इधर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करें। ये एंगल देखिए 90 से बड़ा है। अगर ये 90 से बड़ा हो, इस पॉइंट पर, इस लाइन पर एक्स एक्सिस और वाई ड्रॉ करने से 90 से बड़ा एंगल हो तो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। अगर 90 से छोटा होता तो वो हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने इसका आंसर लिखना है सेकंड पार्ट का। सेकंड का मैं आंसर इधर लिख रहा हूं, स्ट्रॉन्गली नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। दूसरे का आंसर ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कोरिलेशन। एक तो मैंने आपको ये बता दिया, इस लाइन पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करें, 90 से बड़ा एंगल हो तो वो नेगेटिव होता है, 90 से छोटा हो तो वो हमारे पास पॉजिटिव बनता है। दूसरी ये चीज देखें, ये जो y की वैल्यूज है ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, 90 से नीचे की तरफ जा रही है। एक चीज इंक्रीज हो रही, दूसरी चीज क्या हो रही, डिक्रीज। अगर ऐसा बिहेवियर हो, y एक्सिस की वैल्यूज डिक्रीज हो, कम हो, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। ये भी आपने याद रखना है। अब आगे आते हैं इसका थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या पूछा था उसने हमसे, देखते हैं थर्ड पॉइंट में। यहां पे प्रिडिक्ट द हार्ट रेट ऑफ सकीना, सकीना की हार्ट रेट बतानी है, हुज एक्सरसाइज फॉर 6.5। हमें 6 और 7 दिया है, 6.5 पर उसकी हार्ट बीट बतानी है आवर्स पर वीक के मुताबिक। अच्छा बेटा, यहां पर ग्राफ की मदद से भी सॉल्व कर लेते हैं, यहां से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर 6.5 दरमियान में कहीं पर होगा। अगर आप यहां से बिल्कुल सीधा ऊपर लाइन ड्रॉ करें ग्राफ के ऊपर, जब ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे आप तो तकरीबन ये यहां पे मीट करेगा। कहां पे मीट करेगा, यहां पे। और इसको आपने यहां पे मीट करवाना है। उसके बाद जब यहां पे मीट करवाएंगे तो ये वैल्यू देखनी है कितनी बनती है हमारे पास। ठीक है, तो तकरीबन ये हमारे पास आती है 71 के करीब करीब। थोड़ा सा स्केल मेरे से ऊपर हो गया लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शॉर्टकट भी बता देता हूं। इनके दरमियान 6.5 आता है, इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें। हमने किसके दरमियान निकालना है, 6 और 7 के दरमियान। 6.5 यहां पर होगा हमारे पास, 6.5 ये इसे बिल्कुल सीधा, और ये लाइन ड्रॉ करनी है, तकरीबन ये 71 बनता है हमारे पास। कितना बनता है, 71, थोड़ा सा ऊपर हमारे पास। इन दोनों को प्लस करके 2 पे भी डिवाइड कर दे, ये भी आंसर आ सकता है हमारे पास। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका कार है इसका। लोकेट किया हमने किसको, 6.5 को ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। जब हमने मैच किया देन लोकेट ऑन वाई एक्सिस, किसके ऊपर, वाई एक्सिस, वी गेट 71। या इन फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, 72 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आती है इसकी एवरेज। जैसे 6 और 7 की एवरेज ये बनती है हमारे पास, इसी तरह इन दोनों की भी एवरेज हमारे पास ये बनेगी, तो 71 आंसर आएगा इसकी हार्ट बीट। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, 4 हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट 5 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेंज फॉर द गिवन डाटा। ये हमें डाटा गिवन है, इसका हमने रेंज मालूम करना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेंज, ये डाटा मैंने लिख लिया है, हमने मालूम क्या करना है, रेंज। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है बच्चों। रेंज का क्या फॉर्मूला, मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना होता है। तो मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू इसमें क्या है, 75, और सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 25। दोनों को माइनस करेंगे तो ये आंसर 50 आ जाएगा। छोटा सा सवाल था बेटा, हमें डाटा गिवन था और उसमें से हमने क्या मालूम करना था, रेंज। रेंज कैसे मालूम करते हैं, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करें, ये मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। नेक्स्ट 6 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। ये हमें ग्रुप डाटा गिवन है, इसमें हमने रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। चलिए बेटा सबसे पहले हम रेंज मालूम करते हैं। ये मैंने यहां पे ग्रुप डाटा को लिख लिया, ये क्लासेस और ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन की थी। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, रेंज। बेटा रेंज बड़ा सिंपल सा तरीका का आ रहा है रेंज का।
रेंज जब भी मालूम करनी हो तो मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का एक ही फॉर्मूला है। अच्छा जी, अब मैक्सिमम इन नंबर्स को नहीं देखना, इनमें से देखना है। इनमें से मैक्सिमम नंबर क्या है, 30, और मिनिमम नंबर इन सब में से क्या है, ये 0। इसमें से माइनस करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, दूसरी चीज हमने मालूम करनी है वेरिएंस। क्या मालूम करना है, वेरिएंस सेकंड पार्ट। ये तो फर्स्ट हो चुका, अब सेकंड सॉल्व करते हैं। तो वेरिएंस ग्रुप डेटा का फॉर्मूला आपने 11.2 के अंदर सीख लिया। यहां पर ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये वेरिएंस का अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है और ये वेरिएंस का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा जैसे मैंने स्टार किया हुआ है। आपको मैंने 11.2 के अंदर भी इसी मेथड से करवाया था। तो ये फॉर्मूला आपको ग्रुप डेटा का याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले को पहले लिख लेते हैं। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा, यहां पे समेशन एफ चाहिए, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर चाहिए, समेशन एफ एक्स भी चाहिए। एफ तो हमें नजर आ रहा है लेकिन एक्स कहीं पर भी नहीं है। तो एक्स जो होता है हमारे पास बेटा वो मिड पॉइंट होता है क्लासेस का। किसका, मिड पॉइंट। ये क्या होता है हमारे पास, दैट इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे आता है हमारे पास, सिंपल सा तरीकाकार है। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2.5 आंसर आएगा। जब इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 आंसर मिलेगा। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12.5 आंसर मिलेगा। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 17.5 आंसर मिलेगा। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22.5 आंसर मिलेगा। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 27.5 मिलेगा हमें यहां पर। ठीक है बेटा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं टोटल करता हूं एफ एक्स, यानी इसको प्लस करें, टोटल कितना आंसर आता है हमारे पास। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से हम प्लस करते हैं पहले। जब इन तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे तो समेशन एफ हमारे पास आ जाएगा 80 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब उसके बाद मुझे समेशन एफ आ चुका, अब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। नया कॉलम बनाते हैं, एफ और एक्स को क्या करना बेटा, मल्टीप्लाई। चलें जी, स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन। जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5, कैलकुलेटर से देख लेते हैं, एक वैल्यू बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। चलो जी, कैसे सॉल्व करना, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये एफ और ये एक्स, तो कितना आंसर आता है बेटा, 10। इसी तरह इन वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करना है आपने। तो मैंने पहले से कैलकुलेशन की है, 12 को जब 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आंसर आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर 250 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 420 आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 360 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 110 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब एफ एक्स आ चुका, इसका भी सम करना है, समेशन एफ एक्स। इन तमाम वैल्यूज को प्लस करना है। जब आपने कैलकुलेटर से 10 + 90 + 250 + 420 + 360 + 110, जब आप इसे प्लस करेंगे तो ये समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू आंसर आएगा हमारे पास 1240 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आ गया, ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए समेशन एफ एक्स का स्क्वायर। एक्स तो है, एक्स स्क्वायर नहीं है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं इसके साथ, अक्सर टीचर पहले एक्स स्क्वायर लेते हैं फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर एक्स है, यहां पर भी एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर। तो यहां पर एफ एक्स का स्क्वायर, यानी इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको इसके साथ, तो ये 25 बनेगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू 675 आएगी। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 250 के साथ, 3125। इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7350। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना बेटा तो 8100। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास 3025 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इसका भी समेशन करना है। चेक करते हैं इसका समेशन। समेशन
एफ एक्स का स्क्वायर। जब इन तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे 25 प्लस 675 से लेकर 3025 तक तमाम वैल्यूज को प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो आएगा 22300। ये वैल्यूज आ चुकी है। जब आप ये काम कर लें उसके बाद आपने फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। समेशन एफ एक्स का स्क्वायर कितना आता है 22300 डिवाइडेड बाय एफ एक्स। एफ समेशन एफ की वैल्यू कितनी 80, ये वैसे आ जाएगा, माइनस समेशन एफ एक्स यानी 1240 डिवाइडेड बाय 80। इसको डिवाइड करेंगे तो यह आंसर आ जाएगा 278.75। जब इसको डिवाइड करेंगे साथ ही स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 240.25। डिवाइड करके स्क्वायर कर देंगे, ये आंसर आएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर का हमारे पास बेटा 38.5। तो ये सिग्मा यानी वेरिएंस आ चुका। हमने रेंज भी मालूम कर ली, वेरिएंस भी। अब लास्ट में क्या चीज रह गई, इधर आते हैं स्पेस बना के, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मालूम करना बेटा, तीन चीजें पूछी थी। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, उसको सिग्मा के साथ लिखते हैं और वो स्क्वायर रूट होता है। ये फार्मूला हम सॉल्व कर चुके पहले, सिर्फ हम क्या लिखेंगे वेरिएंस का। ठीक है, तो वेरिएंस की वैल्यू हम यहां पर मालूम कर चुके। तो सिग्मा इज इक्वल टू √38.5। जब आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो 6.2 ये आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया, तीनों हमने कंप्लीट कर लिए। तो ये लॉन्ग में बेटा सवाल आ सकता है, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ 5 नंबर्स। हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 5। टोटल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ और कितना वो गिवन है 5 हमारे पास। द सम ऑफ 5 नंबर्स, 5 नंबर्स यानी n की वैल्यू 5, उसका सम कितना है 45। यानी सम से मुराद समेशन x हमें गिवन है दैट इज 45। सम को सिंबल फॉर्म में समेशन के साथ लिखा जाता है सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स कितना है, टोटल 5 है, उनका सम कितना है 45 के बराबर। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम समेशन किनका स्क्वायर्स का इज 421। ये तीन वैल्यूज गिवन है, हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। तो पहले मीन मालूम करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मीन, मीन से मुराद अरिथमेटिक मीन, ये क्लास 9 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। तो समेशन x की वैल्यू कितनी है 45 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 5। तो ये आंसर आ जाएगा 9 के बराबर। मीन सॉल्व हो चुका। अब बारी किसकी है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट बेटा हमने क्या सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इन वैल्यूज के मुताबिक फॉर्मूला लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किसके साथ लिखते हैं, सिग्मा के साथ। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर। वैल्यूज बेटा पुट करते हैं, तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 421, n कितना है 5 डिवाइडेड बाय माइनस समेशन x ओवर n। ये हम सॉल्व कर चुके हैं, समेशन x ओवर n। ये 9 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। समेशन x ओवर n 9 के बराबर इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे हम तो ये 84.2 बनेगा और इसका आंसर 81। जब इसका सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे तो 3.2। तो फाइनल जब इसका सिग्मा अंडर रूट लेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा कैलकुलेटर से वो आ जाएगा बेटा 1.79 राउंड अबाउट के करीब। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कंप्लीट हो चुका है। आपकी बुक में यहां पर 8, 9 है, चलिए उतना ही काम कर लेते, तकरीबन कैलकुलेटर से यही आंसर हमें मिलता है। ठीक है बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमें दो फैमिलीज का डाटा गिवन है, फैमिली ए और फैमिली बी। 6 मंथ के अंदर उनके इतने एक्सपेंडिचर है, इतने एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, फैमिली ए का भी और फैमिली बी का भी, उनके अखराजात हमें दिए हुए हैं। आगे वो कहता है कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।
हमने मीन भी कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मंथली एक्सपेंसेस फैमिली ए का भी और बी का भी, ये काम करना है। ये दो काम करने के बाद विच फैमिली स्पेंड मोर एवरेज, यानी कौन सी एवरेज में बेहतर है। एवरेज से मुराद मीन, जिसका ज्यादा आएगा वो फैमिली खर्चने में बेहतर होगी। विच फैमिली इज मोर स्टेबल, स्टेबल से मुराद जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगी, जिसका अरिथमेटिक मीन ज्यादा आएगा वो ज्यादा खर्च करेगी, उससे हमें एवरेज मिल जाएगी। और स्टेबल से मुराद जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा आएगा वो हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगी। ये हम पहले भी बेटा कर चुके 11.2 के अंदर, ठीक है। चले जी अब आते हैं जी, तो ये मेरे पास डाटा ए फैमिली ए का और ये फैमिली बी का। तो यहां पर मुझे अरिथमेटिक मीन पहले निकालना है। क्या मालूम करना है? अरिथमेटिक मीन। तो पहले मीन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले जब आपने मीन मालूम करना है तो मीन पहले का फैमिली ए का मीन को हम किस तरह लिखते हैं? बार के साथ ए, समेशन एक्स ए ओवर एन। इन तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे तो समेशन एक्स ए मिल जाएगा हमें, ठीक है। जब इन सब वैल्यूज को प्लस करेंगे कैलकुलेटर से 45 प्लस 47 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 46 प्लस 47, तो ये आंसर आता है 279 इसका सम। और टोटल कितने हैं एक्सपेंसेस? 1 2 3 4 5 6, यानी 2, ये समेशन ए एक्स 279 डिवाइडेड बाई 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये 46.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फैमिली ए की एवरेज। अब फैमिली बी की एवरेज मालूम करते हैं। फैमिली बी की, उसका फार्मूला भी इसी तरह, समेशन एक्स बी ओवर एन। तो यहां पे इन तमाम वैल्यूज को प्लस करना है। जब तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमें इसका भी सम मिल जाएगा 38 से लेकर 49 तक। जब इन तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ये 271 बनता है। 271 डिवाइडेड बाय 6। जब इसको डिवाइड करेंगे समेशन एक्स बी सेकंड फैमिली का, समेशन एक्स 271, टोटल कितना 6, डिवाइड करेंगे तो 45.17। ये बड़ा आ रहा है, ठीक है, बिकॉज इसका आंसर बड़ा है। जिसका अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा उसकी एवरेज बेहतर होगी, ठीक है। तो फैमिली ए, इधर आंसर लिखेंगे फैमिली ए स्पेंड मोर एक्सपेंसेस देन बी, यानी ए ज्यादा खर्च करती है किससे? बी से। ये तो हमें पता चल गया। अब आते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। हमें स्टेबिलिटी चेक करनी। क्या चेक करनी बेटा? स्टेबिलिटी। तो उसके लिए पहले यहां पे स्पेस बना लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। यहां पे नेक्स्ट पेज है, समझ लीजिए नेक्स्ट पेज है। आपने इस तरह नहीं करना एग्जाम में, आपने पेज के मुताबिक ही चलना है। चलो जी, स्टेबिलिटी चेक करेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की शॉर्ट फॉर्म होती है एस डी। तो एस डी का बेटा जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये अनग्रुप डाटा दो हमारे पास है, एक ये भी है और एक ये भी है। पहले हम ए का मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा ए विच इज अंडर रूट फॉर्म में समेशन एक्स ए का स्क्वायर, क्योंकि फैमिली ए है, डिवाइडेड बाय एन, समेशन एक्स ए ओवर एन का होल स्क्वायर। ये अनग्रुप डाटा, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं की। ये फैमिली ए का डाटा है और ये फैमिली बी का डाटा। इसमें समेशन एक्स ए ये मौजूद है, एन भी हमारे पास 6 है, ये भी है। ये स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर करेंगे यहां पर। हम यहां पर स्क्वायर करेंगे इसका, समेशन ए का स्क्वायर, हर नंबर का स्क्वायर करना है। तो पहले 45 का स्क्वायर करते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2025 कैलकुलेटर से। इसका आंसर आएगा स्क्वायर करने से 2209। इसका स्क्वायर करने से आंसर आएगा बेटा 2116। इसका स्क्वायर करने से आंसर आएगा 2304। और 48 का हो चुका हमारे पास, 46 का रिपीट हो रहा है, वो पहले मालूम कर चुके हैं 116 और लास्ट में 47। जब 47 का करेंगे ये भी रिपीट हो चुका है तो 2209। अब इसका सम करते हैं। जब इसका सम करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी यहां पर। तो समेशन एक्स स्क्वायर ए, इसका आंसर चेक करते हैं। जब तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे
इन तमाम वैल्यूज को आ जाएगा 12979, ये वैल्यूज आ जाएगी। सॉल्व करते बेटा, सिग्मा ए अंडर रूट, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की, यहां पर लिखी है 12979 समीशन एक्स का स्क्वायर, तो ये एक्स ए का स्क्वायर ये आ जाएगा, डिवाइड बाय 6 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 279 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर, यानी सिग्मा ए ये आ जाएगा अंडर रूट, इसको जब डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर से ये आ जाएगा 2163.167 माइनस डिवाइड करके जब स्क्वायर करेंगे इसका तो 2162.25, जब इसको माइनस करेंगे हम, माइनस करने के बाद यह आ जाएगा हमारे पास 0.917, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सिग्मा ए का आंसर आ जाएगा 0.96, ये पहला स्टैंडर्ड एविएशन आ चुका फैमिली ए का हमारे पास। ठीक है, अब हमने फैमिली बी का कैलकुलेट करना है, एंड बिल्कुल इसी तरह फैमिली बी का स्टैंडर्ड एविएशन फॉर्मूला उसी तरह ही, सिर्फ नोटेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, अंडर रूट समेशन एक्स बी का स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, इधर बी है सेकंड फैमिली। अब इसका भी स्क्वायर करना है, ये एक्स है सेकंड फैमिली के एक्सपेंसेस, इसका भी स्क्वायर करना है। चलो जी चेक करते हैं कैलकुलेटर से 1 बाय 1। 38 का स्क्वायर बेटा आता है 1444, उसके बाद 52 का स्क्वायर 2704, इसका 1600 आएगा, इसका 2500 आएगा, और इसके बाद आ जाएगा इसका 1764, और इसका आ जाएगा 2401। ये स्क्वायर कर दिए, इन तमाम नंबर्स के स्क्वायर ये मौजूद है हमारे पास। अब इनका सम करना है, सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर बी, इन तमाम वैल्यूज को बेटा जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12413। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं सिग्मा बी, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की कितनी 12413 डिवाइडेड बाय 6, एन की वैल्यू कितनी 6, समेशन एक्स बी ये आया 271 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर, सिग्मा बी अंडर रूट, इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2068.83 माइनस इसको जब डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे 2040.33, जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस करने के बाद तो ये आ जाएगा 28.50, जब इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेने से हमारा आंसर आएगा 5.338, तो ये सेकंड सिग्मा भी बेटा आ चुका हमारे पास। अब हमने स्टेबिलिटी चेक करनी है, क्या चेक करनी है बेटा स्टेबिलिटी। जब आपने स्टेबिलिटी चेक करनी है, स्टैंडर्ड एविएशन हम निकाल चुके हैं, स्टेबिलिटी एक ये फाइंड आउट किया, एक ये फाइंड आउट किया, ये देखिए जरा सिग्मा ए लेस देन है सिग्मा बी से, इसकी वैल्यू कितनी है 0.96 और इसकी वैल्यू कितनी है 5.338। जिसका स्टैंडर्ड एविएशन छोटा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी एवरेज ज्यादा हो वो बेहतर होता है एवरेज में अरिथमेटिक मीन में, और जिसका स्टैंडर्ड एविएशन छोटा वो स्टेबल ज्यादा होता है। सो फैमिली ए इज मोर स्टेबल देन बी, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है यहां पर। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। हमें एक ग्रुप डाटा गिवन है, हमने मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन मालूम करना है इस ग्रुप डाटा का। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। तो डाटा मैंने पहले से लिख लिया है, तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन मालूम करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा मीन। जब बेटा मीन मालूम करना है उसका फार्मूला होता है हमारे पास, मीन मालूम करने का एक्स बार के साथ लिखते हैं समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ यानी इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है हमने। जब इन तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे ये 40 के इक्वल आएगा, तो समेशन एफ किसके बराबर आ गया बेटा 40 के इक्वल आ गया। लेकिन ऊपर समेशन किसका चाहिए, एफ और x को मल्टीप्लाई, x तो नहीं है, x पहले मालूम करेंगे। x कैसे मिलेगा, x इज द मिड पॉइंट, क्या होता है मिड पॉइंट इनका क्लासेस का।
एक्स का बेटा मिड पॉइंट, इधर लिख लेते हैं छोटा सा ताकि हमें याद रहे हम क्या मालूम करें, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं, इन दोनों को प्लस करके 1000 प्लस 1200 दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1100। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1300, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1500, उसके बाद इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1700, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 1900। तो ये x की वैल्यू आ चुकी। अब मुझे f को x के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, एक नया कॉलम बनेगा हमारे पास f मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, जब अरिथमेटिक मीन मालूम करना है ये ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा x और f को मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6600। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13600। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7600 आ चुका हमारे पास। ठीक है, इसका सम करना है, जब आपने इसका सम करना है समेशन fx मिलेगा, इन तमाम वैल्यूज को प्लस करना है कैलकुलेटर पे, जब आप कैलकुलेटर पे प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 58800। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं अरिथमेटिक मीन का, ये ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है, समेशन fx ये वैल्यू आई 58800 डिवाइडेड बाय समेशन f, ये समेशन f कितना है 40, जब 40 पे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1470। तो ये चीज आ चुकी है हमारे पास। उसके बाद बेटा सेकंड पार्ट क्या पूछा था उसने, वेरिएंस। तो जब वेरिएंस मालूम करना है, ये हम पहले भी मालूम कर चुके हैं बेटा, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है इसका, फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर के साथ लिखते हैं, तो समेशन f x स्क्वायर ओवर समेशन f माइनस समेशन f x ओवर समेशन f का होल स्क्वायर। बस ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। समेशन fx भी हमारे पास मौजूद है, समेशन f भी मौजूद है, ये नया कॉलम बनाना है समेशन fx का स्क्वायर, यानी f को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, x स्क्वायर के साथ। तो मैं उसी तरह जैसे मैं मल्टीप्लाई का तरीका कर बताता हूं, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को f x का स्क्वायर मिल जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा f के बराबर। जब आपने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1, 1100 मल्टीप्लाई बाय 6600, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7260,000। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 169,000 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 1500 को 18000 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाना है 27, उसके बाद 60 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर देगा 23120, उसके बाद 000, 3 0 और लगेंगे हमारे पास, जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से। लास्ट वैल्यू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1444, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 0 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है बेटा, नंबर्स तो मल्टीप्लाई कर दिए, अब इनका सम करना है। सम से मुराद किनका सम, fx का स्क्वायर, समेशन fx का स्क्वायर। इन तमाम वैल्यूज को जब कैलकुलेटर से प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद 8872, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये सम आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें वेरिएंस की वैल्यू मिल जाएगी, तो सिग्मा स्क्वायर समेशन fx ये वैल्यू आई 88721234 डिवाइडेड बाय समेशन f, समेशन f कितना है 40, माइनस समेशन fx ये 800 ओवर 40 का स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे, जब इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद बेटा हमें ये वैल्यू मिलेगी 221800। उसके बाद जब इसको डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, डिवाइड करके स्क्वायर 1260900,
जब इसे फर्दर सोल्व करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें वेरिएंस का आंसर मिल जाएगा। तो वेरिएंस किसके बराबर आ जाएगा? इन दोनों को माइनस करने से। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 57100। तो ये वेरिएंस आ चुका हमारे पास। थर्ड पार्ट क्या पूछा था उसने हमसे? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या पूछा बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म सिग्मा, लेकिन वो अंडर रूट किसका होता है? वेरिएंस का। तो वेरिएंस तो मालूम कर चुके हैं, ये वेरिएंस की वैल्यू आई अंडर रूट 57100। और जब इसका अंडर रूट लेंगे, इसे जरा करेक्ट करके लिख लीजिएगा, 57100। जब सॉल्व करेंगे 238.96। ठीक है बेटा, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने अपनी एक्सरसाइज जो 11 थी उसे कंप्लीट कर लिया। रिव्यू एक्सरसाइज बेटा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रिव्यू के साथ साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब बेटा हमने नेक्स्ट लास्ट चैप्टर, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 12। ये आप क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर होगा, लेकिन बेसिक्स वही है। जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का पढ़ा, उसके लिए ये चैप्टर बेटा बहुत आसान होगा। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं अब।